भक्ति का प्रथम मार्ग है सरलता। तो आइए एक भक्त की सरलता की कहानी सुनते हैं। एक आलसी लेकिन भोला भालक युवक था जिसका नाम आनंद था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता है और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं। आनंद ने कहा, लेकिन मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही तो करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। उसका कोई काम धाम नहीं था, बस सारा दिन खाते रहता और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहता। महीना भर हो गया, फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो रह ही नहीं सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास मत करो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। गुरुजी रसोई में आए, फिर आनंद से कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग भी जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। आनंद ने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मन जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी ज़रूरी है। फिर आनंद ने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम जी अपनी भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में हो गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद ने कहा, प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मोहित हो गए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक आनंद सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और आनंद से कहा, ठीक है, अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ मनोरंजन करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। सबको देखकर आनंद को चक्कर आ गया। आनंद ने कहा, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा,
गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने भंडार में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर उसने प्रभु श्री राम को बुलाया। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर क्या हुआ, सारा राम दरबार वहाँ मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला। उसने कहा, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? तो आनंद ने कहा, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा, खाना तो बना ही नहीं है और आनंद एक कोने में बैठा है। उसने आनंद से पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? उसने कहा, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने कहा, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।